कुशवाहा अभी दमखम के साथ चुनावी मैदान में आए हैं और इन्होंने एक रोड शो किया है। आज इनसे बात करते हैं जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो जो कार्यकर्ता है मेरे, जो रोड शो किया, जो मेरे साथ चल के आए, वो सर्व समाज के लोग हैं। और जब सर्व समाज के लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो जनता संकल्प के साथ उसने कहा है कि हम अपना वोट गाड़ी पर ही देंगे। अभी हमने देखा है कि आप एक सभा कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, जब तो लोगों से संकल्प भी दिला रहे थे। क्या पूरा मांझरा है, क्या बताएं पूरी विस्तार से? पहली बात तो ये है कि वो सभा नहीं कर रहा, मैं बातचीत कर रहा था उनसे कि वो अपनी बात बताएं, मैं अपनी बताता हूँ। तो अपन ने उन्होंने उनसे यही अपील की कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान के अनुसार देश चलता है और संविधान और लोकतंत्र हमारा ये करता है कि लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब कोई भी व्यक्ति अपना वोट दारू में नहीं बेचेगा, पैसे में नहीं बेचेगा, दबाव में नहीं देगा। तो मैं वही अपील कर रहा था कि न दारू में, न पैसों में और न दबाव में, निष्पक्ष भाव से, सच्चे मन से, आत्मा जिसके लिए बोलती है उसको आप वोट करना है। तो सभी का ये समर्थन है कि निष्पक्ष भाव से निर्दलीय प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा को ही वोट करेंगे। कुशवाहा जी, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं? अपना जो मुद्दा है, कई मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि स्कूलों में टीचर तो ये बिल्डिंग भी है लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि शासन में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग टीचरों को इतना काम दे देते हैं, चाहे वोटर सूची का हो, चाहे अन्य सर्वे का हो, चाहे जनगणना को, तमाम लगाए रहते हैं और डेली इधर की डाक उधर, उधर की उधर। तो एक स्कूल के अगर 4 टीचर है तो 2 तो इसी में लगे रहते हैं जानकारी देने में। तो सरकार को चाहिए, नेता को चाहिए, ऊपर के प्रशासन को चाहिए कि टीचर को स्वतंत्र रखे और उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो भी पूरी हो तो मन लगा के वो भी पढ़ाएंगे। टीचरों से भी मेरा निवेदन है कि अच्छा टाइम आएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जिसके लिए नियुक्त किया गया है आपको वही काम अच्छे से करना है और दुनिया भर के काम बताए नहीं करने पड़ेंगे। ये हमारी ऊपर भी मांग रहेगी। लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अपने बगावत करके चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के भी फोन आ रहे होंगे, क्या कुछ? बिल्कुल, फोन तो एक जाहिर सी बात है, आते रहते हैं। लेकिन मैंने भी कहा है कि ये गाड़ी जब रेलवे स्टेशन पर होती है तब बैठ जाओ तब तो ठीक है, जब छूट जाए तो फिर गाड़ी थोड़ी रुकती है। अब तो ये मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी, भोपाल विधानसभा पहुंचेगी तभी रुकेगी। आपके साथ अपार जन समूह भी देखा जा रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए ये कहना चाहेंगे जो जिनके खेत पर काम था, मूंगफली का काम था, बोनी का काम था, वो सारे काम छोड़कर मेरे साथ आए, प्रचार में आए, जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आए, मेरे बारे में बताने के लिए आए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए आए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आए। और इसलिए आए कि जनता को ये बता सके कि वोट हमारी बहन बेटी की इज्जत है, हमारी आबरू है, उसको बेचना नहीं है। कोई कितना भी बलशाली या खरीदने वाला आए उसको बेचना नहीं है। इसलिए ये कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं तो उन देव तुल्य कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों की वंदना करता हूं, वो प्रार्थना करता हूं कि अभी जो 15 से 17 तारीख तक जो प्रचार प्रसार चलेगा और मुझे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें वो तन मन धन से मेरा सहयोग करते रहे। उनके मान सम्मान को हम आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, आपको वोट क्यों दे जनता? वोट इसलिए दे, अभी आपने देखा होगा कि जितने लोगों के पर्चा बनते हैं उसमें 3-4 चीजें लिखी रहती हैं: ईमानदार प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी। अब ये 5 चीजों जो है जो जनता के भले के लिए मेरे अंदर है। ईमानदार, इतिहास उठा के देख लेना, 2010 में पहली बार जनपद सदस्य बना था, 15 में जिला पंचायत बना, एक बार विधानसभा लड़ा, फिर मंत्री के पद पे लड़ा और आज चुनाव लड़ रहा हूँ। जब से लेकर आज तक एक आदमी दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा सही में कि वो ये कह दे कि नंदराम कुशवाहा ने इतना पैसा मेरा लिया या ये घोटाला कर दिया या कुछ खा लिया। तो ईमानदार तो अपन है ही,
कर्मठता अपनी जनता के प्रति है कि इनका जो काम है पूरी लगन के साथ, जो लगनशील लिखा रहता ना, पूरी लगन के साथ उसको करवाने का प्रयास करता हूँ। ये बात और है कि अपनी कलम में अभी उतनी ताकत नहीं है कि सभी काम करवा पाए, तो वो भी है। युवा तो अपन है ही पे, तो कछु तो 50-55 साल के हो गए, फिर भी कहते मेरे युवा शादी के साथ हो। युवाओं की धड़कन लिख देते जबकि 60 साल और 50 साल के हो गए। तो और दूसरी, शिक्षित, तो मैंने राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएट किया है, हिंदी साहित्य से अपन ने बीए किया है, तो पढ़ा लिखा तो हुई। और जहां तक अनुभवी, बोलते अनुभवी प्रत्याशी, तो अनुभव भी है। 2010 से 15 तक जनपद सदस्य रहा, 15 से और 22 तक जिला पंचायत का सदस्य रहा, फिर अभी 1 साल के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहा। तो अपन को ये भी पता है कि जनता की समस्या कैसे सुननी है और इनकी समस्या क्या है, और ये भी पता है कि अधिकारी से काम कैसे करवाना है, ये भी हमें पता है। आप कह रहे हैं अभी हम ईमानदार हैं, कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कई दल बदल चुके हैं पैसों के चक्कर में। ऐसा है, पैसों के चक्कर में दल नहीं बदला गया, मान सम्मान की लड़ाई में दल बदला गया। उन्होंने जो धोखा किया है, उन्होंने जो तिरस्कार किया है, नंदराम कुशवाहा की नहीं, पूरे निवाड़ी जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने जो अपमान किया है, भाई मुझे टिकट नहीं देते, लेकिन जो दूसरे नंबर पे आ रहा था उसको दे देते, जो तीसरे नंबर पे सर्वे आ रहा था उसको दे देते, चौथे नंबर वाले को क्यों दिया? जब चौथे नंबर वाले को आप टिकट दोगे तो आपकी थोपी व्यवस्था हम थोड़ी स्वीकारेंगे, ये हजारों कार्यकर्ता थोड़ी स्वीकारेंगे। ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चुनाव में दिखा देंगे कि जो आंखों पे पट्टी बांध के और लोभ लालच में या व्यवस्था में जो टिकटों का सौदा होता है, आगे से वो करना बंद कर दीजिए, नहीं तो इसी तरह भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को, दिल्ली में बैठे, भोपाल में बैठे, उनको तो कांग्रेस का पदाधिकारियों कार्यकर्ता ही नहीं दिखा, उनने तो भाजपा वाले को टिकट दे दिया, भाजपा को टिकट दे रहा, उनने सिद्ध कर दिया कि हमारा कांग्रेस करने वाली में कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या, तो चौथे नंबर पे आनी है, तीसरे पे आनी आने। ये थे हमारे साथ नंदराम कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर आना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए NV17। नमस्कार।